की सियासत की और बाल विवाह पर आरोपों का खरा खरा जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ आरोप थे, इस पर आपको जानकारी देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को बाल विवाह के मुद्दे पर अपनी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट किया, क्योंकि ये आरोप लगातार लगाए जा रहे थे कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो असम के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के रुख को स्पष्ट किया विधानसभा में। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सारे आरोपों का खरा खरा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को रोकने के लिए हुई गिरफ्तारियों में मुस्लिमों का उत्पीड़न किए जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से आंकड़े पेश करते हुए बताया कि मुस्लिमों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का आंकड़ा 55 के मुकाबले 45 है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी में बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा होने के बावजूद हिंदू और मुस्लिमों की गिरफ्तारी लगभग बराबर संख्या में हुई है, ताकि मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप न लग सके। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ढुबरी और दक्षिण सालमारा में यह समस्या कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के शासनकाल में एकत्र किए गए नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के आंकड़ों से भी साफ है कि निचले असम में मुस्लिम बहुल जिलों में बाल विवाह की समस्या कहीं अधिक ज्यादा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी रिपोर्ट पर ही बाल विवाह पर सरकार ने सख्ती की है। ये दरअसल कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बाल विवाह के खिलाफ सरकार के एक्शन प्लान के बारे में भी बताया। अपने संकल्प को एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोहराया। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि अपराधियों को हर 6 महीने में गिरफ्तार किया जाएगा, इससे जुड़े हुए जो अपराधी हैं, और असम में बाल विवाह को रोकना होगा। सीएम शर्मा ने कहा कि 2 विकल्प है, या तो मुझे यहां से हटा दो या बाल विवाह बंद करो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। साफ तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी। मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम अपराधियों के लिए रो रहे हैं, लेकिन पीड़ित नाबालिग बच्चियों के लिए हमारे शब्द नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक 11 वर्ष की नाबालिग बच्ची मां बन गई है, यह स्वीकार्य नहीं है। कुछ विधायक आरोपियों के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो स्थिति कितनी खराब है इसको समझा जा सकता है। शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। विकास योजनाओं का लाभ सभी तक बराबर पहुंच रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 60% मकान मुस्लिमों को मिले हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में इतनी सड़कें पहले कभी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा मौजूद हैं। विनोद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कहीं परसेप्शन की राजनीति होती है, तो कहीं इस तरह की राजनीति की जाती है कि थोड़ा विद्वेष पैदा हो। अगर कोई कानून सम्मत कार्रवाई या कोई एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए या कोई रिफॉर्म का काम अगर सरकार कर रही है, तो उसमें भी राजनीति ढूंढी जाए। निखिल, बहुत आपने अपनी जो रिपोर्ट में बता रहे थे कि आप ये देखिए कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो इस तरह के जवाबों को, इस तरह के आरोपों को जवाब देते हुए कल सदन में बजट सत्र में उन्होंने इस चीज़ को उठाया था मुद्दा। ये मुद्दा आप ये देखिए शुरू कैसे हुआ। फरवरी के महीने में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को लेके जो ये कुरीति है समाज में, और खास करके जो आप जिन जगहों का बता रहे थे कि असम के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो शिशु के मृत्यु दर जो है उसमें सबसे ज़्यादा है, वो एक नेशनल हेल्थ सर्वे में भी आया था। अब यह है कि इसके उपाय को ढूंढने की बात हुई तो सबसे उसका जो वजह है, सबसे ज़्यादा जो कारण है वो बाल विवाह ही है। अब 14 साल के से कम उम्र के बच्चों की शादी होती है, उनसे जन्मा बच्चा जो है उससे आप किस तरह से कर सकते हैं कि वो सरवाइव कर पाएगा। और ये हुआ कि सबसे ज़्यादा देश में अगर शिशु की मृत्यु दर का कहीं ज़्यादा है तो असम के इन जिलों में है। असम ये इस बात को लेके जब उन्होंने एक आप क्या मान सकते हैं कि ये इस तरह का एक बड़ा सोशल कैंपेन था, लेकिन इसके बदले में नैरेटिव दिया गया कि उसको नैरेटिव में बताया गया, ये फेक नैरेटिव सिर्फ वोट बैंक को लेके था। कि आप जब देखिए कि जब किस तरह की सुधार की बात होती है, सामाजिक सुधार की बात होती है, उसकी पहल में कहीं ना कहीं से लोग राजनीतिक बू ढूंढने लगते हैं और उसमें उस एक कम्युनल लाइन खींचने लगते हैं। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये डेटा सामने में लोगों को रखा कि इसमें जिनकी गिरफ्तारी पॉस्को एक्ट में हुई है, समझने की बात यह है कि ये जो सिर्फ एक मैरिज का एक्ट से नहीं है, ये पॉस्को एक्ट में इसका हुआ है, जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये इस तरह का इंस्टेंस दिखाना मुझे तो लगता है कि पूरे देश में दिखाने की जरूरत है कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की शादी को लेके जो समाज में प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं। पॉपुलेशन का एक अलग मामला है। जो पॉपुलेशन की बात आप रिपोर्ट में कह रहे थे, उस रिपोर्ट में मैं एक जोड़ दूं कि उसमें कांग्रेस के रीजन में जो ये हुआ था कि जो आबादी का दर लगातार बढ़ रहा था, जिसको आप
आप जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं, जिन इलाकों में हुआ था उसमें सबसे बड़ी वजह यही ये चाइल्ड मैरिज ही थी। और उन इलाकों को ये एड्रेस किया गया था कि इन सारे इलाकों में जब तक चाइल्ड मैरिज नहीं रुकेगी तब तक ये पॉपुलेशन बम का जो ये विस्फोटक रूप लिया है वो भी कम नहीं होगा, और दूसरा जो शिशु मृत्यु दर की जो बढ़ती जो रफ्तार है उस पे काबू नहीं लिया जा सकेगा। इस पे हेमंत बिस्वा शर्मा जो रिफॉर्म्स है इसको लेकर के न सिर्फ सजग है और सन्नद्ध हैं बिस्वा शर्मा, बल्कि उनका संकल्प भी उन्होंने दोहराया है कि ये जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू।